ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं, आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा, फर्स्ट पोर इनका अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी, तो 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। और इसके अलावा जो सेकंड पोर है, वो भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। सेकंड पोर जो होता है अंगूठे का, ये इंसान की प्लानिंग का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, सूझबूझ भी इनकी अच्छी है और विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे यहाँ पे इनकी ये खूबसूरत आंख बन रही है, तो ज़िंदगी में इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ऐसे लोग बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। यहाँ पे आप देखें तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की ये लाइनें शो हो रही हैं। ये जो लाइनें होती हैं, ये कहीं न कहीं स्ट्रगल, प्रॉब्लम, जो इंसान को फ़िक्रें होती हैं, टेंशनें होती हैं, ये उनकी लाइनें होती हैं। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल इनको बहुत रहेगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये थोड़ी इनकी मुझे डिस्टर्ब लग रही है। तो कहीं न कहीं इनके जो रिलेशंस हैं, उनमें प्रॉब्लम आएँगे, शादी में मसले बनेंगे इनको। बाकी अब हम इनका लेफ्ट हैंड रीड करते हैं। लेफ्ट हैंड अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड हथेली इनकी हल्की-सी रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग थोड़े-से जज़्बाती होते हैं, दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके अलावा अगर आप उँगलियाँ देखेंगे, तो जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, बल्कि बहुत छोटी है। तो ऐसे ऐसे लोग जिनकी जुपिटर फिंगर बहुत छोटी होती है, थोड़ी-सी प्रेशराइज़ ज़िंदगी गुज़ारते हैं, दूसरों के ज़ेर असर ज़िंदगी गुज़ारते हैं, थोड़े-से डरे और सहमे भी होते हैं। ज़िंदगी में फ़ैसला करते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं। और जब आपकी मरकरी फिंगर भी छोटी होती है, तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते और बहुत सारी बातें अपने दिल में दबा के रखते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन जो है, वो बचपन में मुझे इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब लगी है काफ़ी। ये देख लें आप। ये साइन तब बनते हैं ज़िंदगी की लाइन पे, ये वाले जज़ीरे, जब बचपन में आपकी सेहत अच्छी नहीं होती या आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, तब ये वाला साइन बनते हैं। और दिमाग की लकीर के साथ ये जुड़ी हुई है, ज़िंदगी की लकीर ब्रेन लाइन के साथ। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। मरीख इनका अंदर दबा हुआ है, ये मरीख माउंट होता है, तो ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो ऐसे लोग जल्दी हिम्मत हार देने वाले होते हैं और थोड़ी-सी डरपोक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, ऐसे लोग जल्दी हिम्मत हार देते हैं और बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी ज़िंदगी की लकीर देखेंगे, तो ज़िंदगी की लकीर हमें बहुत वीक नज़र आ रही है। जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी वीक होती है, तो इंसान के अंदर जो एक एनर्जी होती है, उसकी कमी होती है। इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती, इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी तो देगा, लेकिन ज़िंदगी में इनकी जो सेहत है, वो इतनी अच्छी नहीं होगी और नंबर 2, इनको ज़िंदगी में मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी एक कट आया ज़िंदगी की लकीर में, तो यहाँ पर भी 45 से 50 साल की उम्र में थोड़ी बहुत स्ट्रगल, थोड़े बहुत मसले ज़रूर बनेंगे। और इसी तरह अगर आप शुरू में देखें, तो 22-24 साल की उम्र में भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, फिर 30-32 में भी प्रॉब्लम है, इसी तरह 35-40 में भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ये कुछ-कुछ राहु लाइनें काट भी रही हैं। तो जब ज़िंदगी को ये वाली लाइनें काटती हैं, तो ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मुश्किलात का बताती हैं कि ज़िंदगी में टेंशनें, परेशानियाँ ज़रूर आएँगी और मसले ज़रूर बनेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो दिमाग की लकीर भी मुझे थोड़ी डिस्टर्ब भी लग रही है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, फिर ये एक शाख इस तरीके से निकलती है। तो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रहेगी। ज़िंदगी में टेंशनें ये बहुत देखेंगी और ये है इनका मरीख़ मनफ़ी। और अगर ये दिमाग की लकीर इस पे आ जाए और दिल की लकीर भी यहाँ से स्टार्ट ले रही हो, तो फिर क्या होगा? ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा जज़्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, अपने जज़्बाती फ़ैसले करता है, अपने दिल पे इंसान के कोई कंट्रोल नहीं होता और इंसान बहुत ज़्यादा जज़्बाती होने की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर लेता है। यहाँ पे आप देखें ना, तो आपको एक चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट नज़र आएगी। ये तो होगी इनकी ज़िंदगी की लकीर, ये होगी इनकी ब्रेन की लकीर, ठीक है? ये भी तो शाखा हो रही है, फिर एक शाख ये निकल रही है। तो मेंटली तौर पे इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब गुज़रेगी और ज़हनी टेंशनें भी इनकी ज़िंदगी में रहेंगी। अब दिल की लकीर, ये इस तरीके से ऐसे इसको चलना चाहिए था, ऊपर की तरफ जाना चाहिए था और ये सिंगल होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़िंदगी दिल की लकीर यूँ चली है और फिर ये शादी की लाइन से दिल की लकीर यहाँ से ये फिर यूँ ही इसने स्टार्ट लिए। तो ये दिल की लकीर यहाँ पे टूटी भी है और ये फिर दिल की लकीर अपनी जगह से हट भी गई है। तो दिल की लकीर जब टूट जाती है, अपनी जगह से हट जाती है,
तो इंसान के दिल में सुकून कोई नहीं होता, इंसान बेचैन फितरत होता है। दिल के अंदर इस कदर बेचैनी पाई जाती है कि मूड बदलता रहता है। दिल इनके आपके दिल का मूड बदलता रहेगा। कभी पल में तोला, पल में माशा वाला हिसाब होगा। कभी आपका मूड कुछ होगा, कभी आप बिला वजह उदास हो जाएँगी, कभी बिला वजह खुश भी होंगी और कभी-कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती हैं। और ऐसे लोगों को मोहब्बत में नाकामी मिलती है और ऐसे लोगों की शादी मैंने तो कभी भी पुरसुकून नहीं देखी। शादी में मसले बनते हैं ऐसे लोगों के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कि अगर दिल की लाइन टूट रही हो और वो अपनी जगह से हट जाए तो आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें तो जो दिमाग की लकीर है ये नीचे की तरफ भी आई है। जब ये नीचे की तरफ आती है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा ख़्यालों में खोए जाने वाला इंसान बना देती है। इंसान तसव्वुरात में रहता है, ख़्याली दुनिया में रहता है, ख़्याली पुलाव पकाता है और हकीकत से फ़रार तलाश करता है। यानी कि ना वो अपने ही ख़्याली दुनिया में रहना शुरू कर देता है और जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं उनको भी फ़रामोश करना शुरू कर देता है, बल्कि अपने ही ख़्याली दुनिया आबाद कर लेता है जिसकी वज़ह से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। आप हकीकत पसंद होंगे, आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी को जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही होंगी, अगर आप उनको सही तरीके से फ़ेस करेंगे, सही तरीके से समझेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी ज़ात के साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं, आप उनके साथ एक अच्छा उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, उनके साथ एक अच्छे रिलेशन को निभाएँगे, तो तब जाके आपकी शादी भी कामयाब होगी और आपके सभी रिलेशन भी चलेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही तन्हाई पसंद हो जाते हैं या हर बंदे की छोटी-छोटी बातों को नोट करना शुरू कर देते हैं, आपको बात-बात पे गुस्सा आता है, बात-बात पे आप रिलेशन तोड़ने पे आ जाते हैं, तो ये चीज़ें फिर आपके अंदर पैदा हो जाती हैं जब आपकी दिल की लाइन इस तरीके से टूट के चल रही हो। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देखें, यहाँ पे ये है कि ये जो दिल की लाइन टूटी है ना, ये जो इस तरीके से टूटी है, तो इस पे ये इस तरीके से जज़ीरा भी बने। तो जब दिल की लाइन पे इस तरीके से जज़ीरा भी बनेगा, तो बहुत ज़्यादा दिली सदमा भी आपको मिलेगा, कोई मोहब्बत में बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, किसी अपने की डेथ हो सकती है, इनके कोई बहुत बड़ा दुःख भी मिलता है और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों का मैंने हार्ट फिज़िकली भी ठीक नहीं देखा। ऐसे लोगों को दिल की बीमारियाँ जल्दी लगती हैं और हार्ट अटैक का भी डर होता है। तो ये आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखना पड़ेगा, स्पेशल अपने दिल का भी ख़्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें किस्मत की जो लकीर है, वो कोई बहुत हमें ताकतवर नहीं नज़र आ रही। यानी कि अगर कोई चल भी रही है तो वो इस तरीके से टूट-टूट के चल रही है और जबकि राहु लाइनें बहुत ज़्यादा है। तो लेफ्ट हैंड तो यही कह रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इनकी जो मैरिज लाइफ़ है वो भी डिस्टर्ब होगी। अब इनका राइट हैंड देखेंगे तो वहाँ पे जाके सूरत-ए-हाल का पता चलेगा कि क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी। ये राइट हैंड ज़्यादा बेहतर बताएगा। राइट हैंड अगर आप जुपिटर माउंट पे देखें, तो ये इनका जुपिटर माउंट है। इस पे ये वाली लाइन बनी हुई है रिंग ऑफ सोलोमन, तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। ये खड़ी लाइन भी मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होने देगा। अगर कोई जॉब करना चाहेंगी, तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी। बाकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे देख लें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इनकी ब्रेन लाइन ही ब्रेक हो गई है। उधर लेफ्ट हैंड पे तो हमें दिल की लाइन ब्रेक होती नज़र आई थी ना, तो यहाँ पे इनकी दिमाग की लाइन भी डिस्टर्ब हो गई है और क्या हुआ है, जो दिल की लकीर थी, इसको भी इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना था। लेकिन बजाय इसके कि ये ऊपर की तरफ जाती, तो ये मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो गई है। ये शादी की लकीर है, फिर यहाँ पर ये दिल की लकीर इस तरीके से मुख्तलिफ टुकड़ों में ये कट गई है, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपकी दिल की लकीर इस तरीके से टुकड़ों में टूट जाती है, बिखर जाती है, तो आप ये समझ लें कि वो जो एक दिल की ताकत थी, वो तो आपकी ख़त्म हो गई ना। दिल के अंदर वो जिस कदर एनर्जी होनी चाहिए थी, मज़बूती होनी चाहिए थी, वो चीज़ अब आपके अंदर नहीं रहेगी। आपका दिल मायूसी, डिप्रेशन की तरफ भी जल्दी जाएगा, आप रिलेशन भी अपने फटाफट तोड़ लोगी और दिल में और ज़िंदगी में सुकून भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी आपकी लाइफ होगी और ज़िंदगी की लाइन आप देख सकती हैं कि ये लंबी है लेकिन थोड़ी वीक है। इसको थोड़ा ज़ूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो किस्मत की लकीर यहाँ से ये इसने ठीक स्टार्ट ली है। तो ज़िंदगी में ये किस्मत की लकीर ये बता रही है कि आप बैरून मुल्क जा सकती हैं क्योंकि ये मून से शुरू हो रही है, तो ये आपको फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करवा देगी, ठीक है ना? आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगी इंशाल्लाह ताला, हज उम्रा भी करेंगी। लेकिन यहाँ पे जो दिमाग की लकीर और दिल की लकीर का ब्रेक होना, टूटना ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाएँगी और आपके रिलेशंस जो हैं वो भी ख़राब होंगे और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझनें, बहुत ज़्यादा टेंशनें बनेंगी। और जब यहाँ से कोई लाइन नीचे की तरफ इस तरीके से गिरती हैं लाइनें, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में धोखे मिलते हैं।
आपकी मैरिज लाइफ भी ब्रेक होती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको दुख तकलीफ़ें टेंशनें भी मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सन लाइन भी ये बता रही है कि सन लाइन को इस तरीके से कुछ कट लग रहे हैं, तो बिल्कुल इनको कुछ ज़िंदगी में बदनामियाँ भी मिलेंगी, दिल को चोटें भी लगेंगी और कुछ लोग इनको बदनाम भी करेंगे, कुछ लोग इनको दुःख भी देंगे, तो ये इस चीज़ का साइन है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ओल्ड एज में जाके कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। या ये लाइनें इस तरीके से चलती हैं या ये लाइनें इस तरीके से चलती हैं, तो कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आती है, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल इनकी टेंशनों से जान छूटेगी, तो वो तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा ऐसा, कि इनकी ज़िंदगी भर टेंशनों से जान छूटेगी। 40 से 50 साल की उम्र में भी कुछ-कुछ कामयाबियाँ भी मिलेंगी, लेकिन टेंशनें साथ-साथ चलेंगी और इसी तरह ओल्ड एज में भी अल्लाह ताला इनको नेम-फेम तो देगा, माली मामलात में भी इनके बेहतर होंगे, लेकिन जो एक ज़िंदगी में एक होती है ना बेसुकूनी या एक टेंशन, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बाकी यहाँ पे आप देखें तो कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे ये रिंग बन रहे हैं, तो अल्लाह ताला 2 से 3 बेबी इनको ज़रूर देगा। यहाँ पर भी कुछ लाइनें शो हो रही हैं, तो औलाद की 2-3 लाइनें शो हो रही हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। ज़िंदगी की लाइन के साथ जब ये लाइन यहाँ से ऐसे निकलती है, तो इसको ख़त सेहत कहते हैं। तो सेहत, जब ये ख़त सेहत निकल आता है ज़िंदगी की लकीर के साथ, तो ये इतना अच्छा नहीं होता। ये ऐसे लोगों की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ऐसे लोगों को अपनी सेहत की बड़ी फ़िक्र रहती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएँगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगी। और लेकिन ये है कि दिमागी तौर पर भी बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में मुझे डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है और दिल भी इनका मुझे बड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। और जब और आपका दिल और दिमाग ही डिस्टर्ब हो, तो फिर आपकी किस्मत कहाँ बेहतर होगी? ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। आप देख लें, कुछ लोगों को होता है जी कि ये इल्म पामिस्ट्री शायद फ़ज़ूल सा इल्म है, झूठा इल्म है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये देख लें। जो भी इनकी पहली शादी होगी, जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, जो भी इनके पहले रिलेशन होंगे, वो भी ब्रेक होंगे। उसके बाद इनकी लेट एज में शादी होगी, 30-35 पे जाके। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो 25 साल की उम्र से पहले-पहले एक एक रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। दूसरा रिलेशन जो है, वो इनका 30 से 35 साल की उम्र में बनेगा और उसमें भी जब दिल की लकीर टूटी हुई होगी, तो उसमें भी मसले बन जाएँगे। यानी कि इनकी 2 शादियाँ हो सकती हैं, मेबी इनकी 2 शादियाँ हों, जैसे ये लाइनें नज़र आ रही हैं। तो पहले मंगनी भी टूट सकती है, शादी भी टूट सकती है और उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी, उसमें भी प्रॉब्लम मसले ज़रूर आएँगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है, अब अगर हम देखें तो इनके ये इस हाथ पे देखिए आप लाइनें जो नज़र आ रही हैं शादी की, ये आप चेक करें। जो भी पहला रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये दिल के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद इनका दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, 2 रिलेशन टूट गए। अब एक रिलेशन की लाइन ये नज़र आ रही है, ये भी ब्रेक हो जाएगा। अब ये एक लाइन नज़र आ रही है और एक लाइन ये नज़र आ रही है। तो 2 या 3 रिलेशन इनके 30 साल की उम्र से पहले-पहले टूटेंगे, चाहे 2 मंगनियाँ टूट जाएँ या मोहब्बत में शदीद नाकामी हो जाए और उसके बाद अगर इनकी लेट एज शादी होती भी है तकरीबन 35-40 पे जाके, तो शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे। आज मैंने काफ़ी डिटेल से शादी की लाइन्स पे मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो मेरे ख़्याल में अब आपको बआसानी पता चल गया होगा। आप इन्हें इनके हाथ की लाइन्स को ही देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनकी शादी में मसले बनेंगे और टेंशनें आएँगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें